श्री कृष्ण के नारद जी के वरदान लेने के बाद द्वारका का महल संध्या आरती की मधुर ध्वनि से गूंज रहा था। आरती के बाद श्री कृष्ण और नारद जी सीधे रुक्मिणी भवन पहुंचे, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि श्री रुक्मिणी उन्हें बुलाने में संकोच करती है। रात्रि भोजन के समय नारद जी तीनों लोगों की बातें बड़ी ही चतुर और हास्यपूर्ण तरीके से बता रहे थे। श्री कृष्ण बीच बीच में प्रश्न पूछते थे और रुक्मिणी जी चुपचाप दोनों की बातचीत का आनंद ले रही थी। तभी वासुदेव देवकी के महल से दूत आया। संदेश था, प्रभु आप सभा से अचानक चले गए थे, इसलिए माता पिता चिंतित है और उन्होंने कहा कि अगर आप उन्हें मिलने नहीं आ सकते तो वो आपको मिलने आएंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत समझ लिया माता पिता का प्रेम ही है जो उन्हें व्याकुल कर रहा है। अगर मैं उन्हें मिलने नहीं जाऊंगा तो वो रात भर सो नहीं पाएंगे। उन्होंने दूत से कहा, जाकर उनको कहो मैं स्वयं अभी मिलने आ रहा हूँ। फिर उन्होंने नारद जी और रुक्मिणी जी की ओर देखकर कहा, आप दोनों बात कीजिए, मैं थोड़ी देर में लौटता हूँ। जाने से पहले उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा, कृष्ण भवन में मेरे और नारद जी के विश्राम की व्यवस्था कर दीजिएगा। आज बहुत समय बाद मिले हैं, रात भर बैठकर बातें करेंगे। रुक्मिणी जी के मन में हल्की सी इच्छा उठी थी, काश वे दोनों आज रुक्मिणी भवन में ही रुकते तो वो भी उनकी बातचीत का हिस्सा बन पाती, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। परंतु श्री कृष्ण ने उनके चेहरे से ही समझ लिया। उन्होंने प्रेम से कहा, आप भी रात्रि कृष्ण भवन आ जाइएगा, हमारी बातचीत में आप भी साथ रहेंगी। और फिर हंसते हुए बोले, ऐसा क्या है जो हम लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी से छुपाएंगे। और रुक्मिणी जी लज्जा से मुस्कुरा उठी और इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता से मिलने चले गए। राधे राधे।